यहाँ से आपके पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया है कि ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आया है वो डिफरेंट आपके पास आया है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आपके पास बना है वो आपके पास क्या है 20 और 23 है, 37 25 आपके पास आया है। इस मैट्रिक्स को हमने 1 का नाम दिया। सेकेंड आपके पास 9 25 15 और 36 आया, इसको जो है वो हमने जो है वो सेकेंड आपने जो है इस मैट्रिक्स को जो है वो 2 का नाम दिया। यहाँ से ए बी और बी ए जो है वो आपके पास प्रूव होता है कि वो आपके पास डिफरेंट है फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपके पास है इस मैट्रिक्स से आपके पास प्रूव होता है कि आपके पास डिफरेंट आंसर आए हैं कि जब हम जिसकी जो मैट्रिक्स है उसकी जगह हम जब रिप्लेस कर देंगे तो उसका जो आंसर है वो भी आपके पास जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड नहीं करती है। तो इसकी जो आपके पास कंडीशन जो उसने दी गई थी ए और बी इज इक्वल टू बी ए, वो आपके पास प्रूव नहीं होती। सेकेंड वन कंडीशन जो उसकी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपके पास आता है कि ए बी का आंसर जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉब्लम दी गई है उसके अंदर आपके पास जो है वो ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है 3 है और बी मैट्रिक्स आपके पास जो दिया गया है ए मैट्रिक्स आपके पास 3 2 4 और 1 दिया गया है। बी मैट्रिक्स जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है पी आपके पास P2 और Q4 आपके पास दिया गया है। फाइंड इसके अंदर अब जो बी मैट्रिक्स दिया गया है इसके अंदर आपके पास दो आपके पास जो है वो आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हैं और नेक्स्ट ने आपको ये कहा है कि इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि फाइंड पी एंड क्यू इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आपके पास होगा देन आपने जो है वो पी और क्यू जो आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हैं इनकी आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या आपके पास आएगी। गिवन दैट आपके पास क्या है ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये उन्होंने हमें यहाँ पे प्रूव किया हुआ है कि आपके पास जो है वो अंडरस्टूड उसने दिया हुआ है। उसने कहा कि अगर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है तो आपने जो वैल्यूज जो है वो पी और क्यू की जो वैल्यूज है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि पी और क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आपके पास बनेगी। अब हमने इनको बोथ को जो है वो अपने साथ लेके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बनेंगे उन मैट्रिक्स के साथ जो है वो आपने इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस जब आप बनाओगे उन इक्वेशंस वो आपके पास क्या बनेंगी लीनियर इक्वेशंस बनेंगे इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स या इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल्स जो है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन बनेंगी। उन लीनियर इक्वेशंस को जो है वो यूज करते हुए आपने पी और क्यू जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट जो है वो अब आपने जो उसकी कंडीशन दी गई है ए बी इज इक्वल टू बी है उसके हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बोथ को जो है वो आपने साथ लेके चलना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है 3 और 2 आपके पास 4 और 1 पी क्यू आपके P2 और Q4 इज इक्वल टू P2 Q4 3 2 आपके पास 4 1, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो आपने फर्स्ट लिख ली। अब इनको मल्टीप्लाई करना है 3 को P से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 3P, 2 को 2 हमने क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 क्यू आपके पास आ जाएगा। सेकंड आपके पास क्या है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई को 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आपके पास आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 8 आ जाएगा। सेम एज इसी तरह से 4 को p के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को q के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर 4 को 2 के साथ 1 को 4 के साथ। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड साइड है p को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया फिर p को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम q को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 को 4 के साथ 2 को q के साथ मल्टीप्लाई किया 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास है तो इसकी जो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी वो आपके पास क्या बनेगा मैट्रिक्स जो आपके पास आ जाएंगे वो आपके पास ये फॉर्म आपके पास मैट्रिक्स की बन जाएगी।
कि 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 प्लस 8। आपके पास 6 और 8 कांस्टेंट है, इसको हम कंबाइन कर देंगे, हमारे पास 14 आ जाएगा। 3p प्लस 2q, अगर ये वेरिएबल आपके पास सेम होते तो हम इसको भी कंबाइन कर सकते थे, लेकिन एक वेरिएबल जो है वो आपके पास p है और दूसरा वेरिएबल जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, q दिया गया है। तो आप इसको क्या यूज करोगे, 3p प्लस आपके पास 2q इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। सेकेंड वन आपके पास क्या है, 4p प्लस q, ये भी आपके पास एज इट, और 8 प्लस 4 को किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 12 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो राइट हैंड साइड थी उसमें आपके पास क्या है, 3p प्लस 8, तो ये एक वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास जो दी गई है वो कांस्टेंट दी गई है, दूसरी जो है वो आपके पास जो है वो वेरिएबल के साथ है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये हमारे पास एज इट लिखी जाएगी। 3p प्लस 8, 2p प्लस 2 आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 3q प्लस 16, आपके पास यहाँ पे 2q प्लस 4 इज, ये आपके पास लिखा जाएगा। यहाँ पे इसको हमने इक्वेशंस को जो है वो अब लिखना है, तो हमारे पास आपको पता है कि क्रॉसपोंडेंस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वली, क्रॉसपोंडेंस उसी के इक्वल आपके पास होता है। तो जो इक्वेशन इसकी आपके पास यहाँ पे बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 3p आपके पास है, 3p आपके पास प्लस 2q इज इक्वल टू 3p प्लस 8 आपके पास दिया गया। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन आपके पास, यानी कि ये आपके पास 3p प्लस 2q किसके इक्वल हो जाएगा, 3p प्लस 8 के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकेंड आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, 4p प्लस q इज इक्वल टू 3q प्लस आपके पास 16 के इक्वल आपके पास हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। उससे नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ये बनती है आपके पास यहाँ पे जो दी गई है, 2p प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास 14 के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 3। नेक्स्ट आपके पास 2q प्लस 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 12, आपके पास ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 3p प्लस 8, इसके अंदर जो है वो दो वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो भी आपके पास क्या दी गई है, 4p प्लस q इज इक्वल टू 3q प्लस 16, इसमें भी आपके पास जो है वो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2p प्लस आपके पास 2 इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 3, इसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। अब ये आपके पास क्या है, बोथ जो आपके पास चारों इक्वेशंस दी गई हैं लीनियर इक्वेशंस हैं, लेकिन जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। उन वेरिएबल्स को आपने क्या कि उनमें से आपके पास जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना जो है वो आपके पास डिफिकल्ट है, लेकिन जो 3 और 4 इक्वेशंस है उसमें आपके पास जो वेरिएबल है वो वन वेरिएबल दिया गया है। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 में से जो है वो p और q की जो वैल्यूज हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन 1, 3, 4 जिसमें से भी आप वैल्यूज फाइंड करोगे p और q की, वो वैल्यूज आपके पास सेम आएंगी। अगर इक्वेशन 1 है इसको अगर हम यूटिलाइज करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3p प्लस 2q है। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको आप इधर ले आओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3p और -8 इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। अब 3p और -3p, एक आपके पास जो है वो पॉजिटिव है, एक आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2q -8 इज इक्वल टू 0। 8 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 8, क्यों 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो q की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आपके पास आ जाएगी। अब q की वैल्यू जो आपके पास 4 आई है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे 4 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3q जो है यहाँ पे भी आपके पास 4, तो 3q को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, 12 के अंदर 4 आपके पास, ये 4 जो है एकदम प्लस है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 प्लस 16 है, इसको हम ऐड करेंगे, 12 और 16 को हमने ऐड किया, उसमें से 12 और 16 को आप ऐड करोगे, उसमें से 4 को जो है वो आप माइनस कर दोगे। 12 और 16 को ऐड किया तो आपके पास 28 हो जाएगा, 28 में से 4 को हमने माइनस किया, 24 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे p के साथ जो है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 4 को जो है 24 को 4 के साथ डिवाइड करो तो 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आएगी और q की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आएगी। ये इक्वेशन 1 और 2 से था। अब इसी तरह
तरह से इक्वेशन 3 और 4 जो है उसको यूज किया। फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास क्या है 2p + 2 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, 14 भी कांस्टेंट है। 2 को दूसरी साइड पे ले जाओ, यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू 14 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। 14 माइनस 2 किया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 2p इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p। अब 12 और 2 जो है बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के जो है वो डिविजिबल दिए गए हैं। इसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 और 12 जो है वो सेम टेबल में आपके पास आते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये p जो है वो आपके पास क्या है, 6 के इक्वल है। तो इक्वेशन 2 से भी जो हमने p की वैल्यू निकाली थी वो आपके पास क्या है, 6 आई थी। चाहे आप इक्वेशन 3 से निकाल लो, चाहे आप जो है वो इक्वेशन 2 से निकाल लो, तो उसकी वैल्यूज जो आएंगी वो आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरह से अब इक्वेशन 4 जो है दी गई है, उसके अंदर से हमने जो है वो q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन 4 में आपके पास क्या है, 2q + 4 इज इक्वल टू 12। 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का। 12 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। और 8 में से हमने अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 8 आपके पास आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब q आपके पास जो 8 और 2 है ये भी आपके पास क्या है, बोथ आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल आपके पास दिए गए हैं। q भी आपके पास, इसको हमने डिवाइड किया तो q की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 से जो हमने q की वैल्यू निकाली थी वो भी हमारे पास क्या आ रही थी, 4 आपके पास आ रही थी। तो यहाँ से प्रूव होता है कि p और q की वैल्यू जो है वो हमारे पास, तो आपके पास जो है वो 6 और 4 आ रही है। चाहे वो आप जिस भी इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट करो, आपके पास p और q की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम आएंगी। क्वेश्चन हमें जो दिया गया था उसमें उन्होंने हमें ये कहा था कि ए बी जो है वो आपके पास बी ए के इक्वल है, यानी कि बोथ को आपने मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको सपोज कर लिया था कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आपके पास दिया गया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बनी है उसको हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद जो है वो अब आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपके पास जो है इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स हो और 2 ही आपके पास इक्वेशन दी जाए तो उसको जो है वो एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में आपके पास ये होता है कि आपने जो भी 2 वेरिएबल्स दिए गए होते हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आपने सेम करना, उसके जो एलिमेंट के कोफिशिएंट आपके पास दिए जाते हैं वेरिएबल्स के, उसमें से जो भी 2 वेरिएबल्स हैं किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हमने सेम करना होता है। सेम करने के बाद अगर उनके साइन ऑपोजिट हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। और अगर उनके साइन जो है वो सिमिलर होते हैं तो वो इक्वेशंस को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करके तो उसमें से जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जब आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे तो उसको हम जो है वो माइनस कर देते हैं, वो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो वो उस वैल्यू को दूसरे आपके पास जो इक्वेशन दी जाती है उसके अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल दिया जाता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड मेथड आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ये करते हो कि आपके पास जो इक्वेशन दी जाती हैं दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को यूज करके जो है एक्स और वाई वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं। अब अगर एक्स की लोगे तो उसके साथ जो है वो वाई वेरिएबल आएगा, अगर वाई वेरिएबल लोगे तो उसके साथ जो है वो आपके पास एक्स वेरिएबल आपके पास आएगा। वो वेरिएबल की वैल्यूज को जो है वो आप सेकंड किसी भी दूसरी इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करो, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो दूसरा वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास जो है वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं। और अगर आपके पास सिंगल लीनियर इक्वेशन दी जाए इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल तो उसको आप सिंपली जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 दी गई हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं और इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल है, तो इसको हमारे लिए सिंप्लीफाई करना जो है वो ज्यादा इजी है आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, उसमें आपके पास ए मैट्रिक्स की जो वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास क्या दी गई हैं, 3 है, 1 है, 3 1 2 आपके पास 4 3 9 5 6 8, ये आपके पास ए मैट्रिक्स की वैल्यूज दी गई हैं। और आपके पास जो है वो बी मैट्रिक्स आपके पास जो है वो 0 1 और -8 3 -7 6 2 -6 और 4 दिया गया है। इसमें से हमने जो फाइंड आउट करना है वो आपने क्या करना है, बी और ए फाइंड आउट करना है, बी ए फाइंड आउट करना है। आपके पास जो एलिमेंट जिस तरतीब से आपके पास दिया जाएगा आपने वो ही यूज करनी है। अगर ए और बी कहा गया है तो ए मैट्रिक्स को आपने पहले लिखना है, बी मैट्रिक्स को आपने बाद में लिखना है। एडिशन में तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका आंसर सेम आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में अगर आपके पास बी ए लिखा हो और आप ए बी लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, बी है, उन्होंने कहा है कि फाइंड द बी ए, आपने जो फाइंड करना है वो बी और ए फाइंड करना है। तो इसमें आपने जो बी मैट्रिक्स है उसको आपने पहले लिखना है और जो ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है उसको आपने बाद में लिखना है। अब यहाँ पे जो आपके पास बी मैट्रिक्स आपके पास था वो उसके एलिमेंट आपके पास क्या थे, 0 1 -8 3 -7 6 2 -6 और 4 थे। और ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके पास 3 1 2 4 3 9 5 6 और 8 ये आपके पास दिए गए थे। अब इन मैट्रिक्स को जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से सेम एज आपने प्रीवियस 2x2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था कि फर्स्ट एलिमेंट जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो लेनी है, सेकंड का आपके पास फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये दिया गया, इसकी हमने फर्स्ट रो ली है, दूसरे एलिमेंट जो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। आपके पास यहाँ पे 0 है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, -8 को 5 से मल्टीप्लाई किया -40 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, -8 को 6 से मल्टीप्लाई किया -48 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आपके पास आ जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आपके पास आ जाएगा, -8 को 8 से मल्टीप्लाई किया -64 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया -28, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आपके पास आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -7 को 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आपके पास, -7 को 3 से मल्टीप्लाई किया -21, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, -7 को 9 से मल्टीप्लाई किया -63 आ जाएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 48 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया -24 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आपके पास हो जाएगा। उससे नेक्स्ट 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 2 आ जाएगा, -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया -18 आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 है, -6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 आपके पास हो जाएगा। अब इन एलिमेंट्स को जो है वो आपने सिंप्लीफाई करना है। 4 है, 4 + 0 4 आ जाएगा, 4 आपके पास पॉजिटिव है, -40 जो है वो आपके पास नेगेटिव है। 4 आपके पास पॉजिटिव और 40 जो है वो नेगेटिव, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 - 40, तो आपके पास -36 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का, तो यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -40 दी गई है। तो जब इसको प्लस माइनस हमने किया है तो हमारे पास जो आया वो -36 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0 + 3 -48 आपके पास दिया गया। प्लस माइनस माइनस आपके पास 3 में से 48 को माइनस किया तो आपके पास 48 में से 3 को माइनस किया तो -45 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 0 + 9 9 आपके पास आ जाएगा, इसको हमने 45 के दरमियान -9 -64 किया तो -55 आपके पास आ जाएगा। माइनस आपके पास 55, नेक्स्ट आपके पास क्या है 9 है,
9 पॉजिटिव है, 28 नेगेटिव है, 30 जो है वो पॉजिटिव है। 9 और 48 30 को जो हमने प्लस किया 39, 39 में से जो है वो 28 को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी। अब 39 जो था वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू थी और वो पॉजिटिव थी, तो इसके साथ जो साइन आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है 36 और 3 पॉजिटिव है, 39 उसमें से 21 को माइनस किया 18 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास है 6 और 48 को प्लस किया 54, 54 जो है वो आपके पास पॉजिटिव है और माइनस 63 जो है वो नेगेटिव है आपके पास। इसको प्लस माइनस माइनस किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास +20 +6, 20 + 26 आपके पास -24, तो +2 आपके पास आ जाएगा। 2 26 में से 18 को माइनस किया -8 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 4, 32 के अंदर 4 को प्लस किया आपके पास 36 हो जाएगा। 54 -54 +36 प्लस माइनस माइनस तो आपके पास -18 आपके पास आ जाएगा। तो बी ए जो आपके पास वैल्यूज बी ए मैट्रिक्स आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, -36 -45 55 11 18 -9 2 8 और -18 आ जाएगा। जो मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लाई में दिए जाएंगे, चाहे वो आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स दिया जाए या आपके पास जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स दिया जाए, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से फिर आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थर्ड आपके पास जो है वो सेकंड कॉलम आपके पास उसी। अगर 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है तो उसमें भी आपके पास उसी तरह से सेम रूल आपके पास होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर आपके पास थर्ड रो आ जाएगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो आपके पास थर्ड कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास जिस तरह से हमने पीछे प्रूव किया था कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, वो आपके पास मैट्रिक्स जो दिया गया था वो 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया था। ये अब आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है, और इसको आपने कहा है कि प्रूव करें कि आपके पास जो है कि वो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है या ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, इसको हमने प्रूव करना है। तो उसी तरह से सेम हमने इसको मल्टीप्लाई करना है कि 2 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 आपके पास हो जाएगा। ए बी की वैल्यूज जो बन रही है माइनस आपके पास 2 -12 +28। नेक्स्ट आपके पास जो है 2 को आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट -3 को -5 से मल्टीप्लाई उसके साथ 2 को जो है वो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद -3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 उसके बाद 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास -4 + 15 आपके पास और ये आपके पास 32 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 को -6 के साथ किया, 4 को 9 के साथ किया, ये आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, आपके पास 6 + 18 + 36 आपके पास आ जाएगा। सेम एज इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसकी जो वैल्यूज आपके पास बनती हैं वो ये आपके पास आ जाएंगी। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, 2 और 18 जो है वो पॉजिटिव है, इसको हमने लिया 13, 13 में से 12 को माइनस किया 8 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 15 और 4 आपके पास दिया गया, इसको हमने प्लस किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40 आपके पास 47 हो जाएगा, उसमें से 4 को माइनस किया तो आपके पास जो है वो 43 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 36 है, 36 के अंदर 6 को प्लस किया 42, 42 के अंदर 18 हमने प्लस किए हैं तो हमारे पास 54 ये आपके पास बन जाएगा आंसर।
इसी तरह से इसको हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। 3 आपके पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास प्रूव हो जाएगी। सेम एज इसी बेस पे जो है वो हमने इसकी जो है वो राइट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, अब आपने जो है वो इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको हमने प्रूव करना है, तो उसमें भी आपके पास इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड आपके पास फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको हमने मल्टीप्लाई इसी तरह से सेकंड को करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो आपके पास क्या आ रही है, 12 -7 26 -21 -49 10 58 37 50 66, जबकि उसकी वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं वो आपके पास जाएंगी 18 43 60 7 -43 -45 54 30 54। तो यानी कि ए बी जो है वो आपके पास बी ए के इक्वल नहीं है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो आपके पास होल्ड करती है, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो आपके पास होल्ड नहीं करती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है सबको बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, इसके अलावा आप लोगों की जो क्यूसी की एवेल्युएशन है आप लोगों के पोर्टल्स पे टीचर्स की, तो उसको काइंडली आप कर दें, जब तक वो आप नहीं करोगे आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, फिर इसको अटेंडेंस लेके जो है वो मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, लेकिन काइंडली जो जितनी जल्दी आपके पास पॉसिबल हो सके उसको जो है वो कर दें, ताकि आपके मिड के और सेक्शनल जो मार्क्स हैं वो उसको मैं अपलोड कर सकूँ। ठीक है बेटा, अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ। जी, अल्लाह हाफिज।